देना हो या खोली का गणेशाए, देना हो या मोरी का नारायणाए। उत्तराखंड के लोग बड़े प्राइड से, बड़े गर्व से ये बात कहते हैं कि माँ नंदा के मायके से हम हैं, भोले बाबा का ससुराल है। और उसी के साथ जो है आपने गीत की शुरुआत की। और जब जागर का सिलसिला चलता है, यूं तो ये बहुत लंबा चलता है, लेकिन एक झलक हमने प्रीतम जी के सुरों में देखी। और देखिए नेगीदा, यही उत्तराखंड की लोक संस्कृति, लोक गीतों की खूबसूरती है कि देवी देवताओं के साथ जो हमारा जुड़ाव है, प्रकृति से जो हमारा संबंध है, वो हमारी परंपराओं से लेकर हमारे सोच विचार, उन सब चीज़ों में झलकता भी है। और आपके गीतों में भी बात कुछ भी हो, किस्सा कुछ भी हो, उसमें माँ गंगा का जिक्र भी आएगा, हिमालय का जिक्र भी आएगा और देवी देवताओं का जिक्र भी आएगा। तो हमारी जो परंपरा है, पहले तो मैं टाइम्स नाउ, नवभारत टाइम्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ मीनाक्षी, कि उन्होंने हमको आमंत्रित किया। हमको क्या, उन्होंने उत्तराखंड के लोक संगीत को आमंत्रित किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारी परंपराएं हैं, पुरानी प्राचीन परंपराएं, जिनको जीवित रखने के लिए हम सभी कलाकार प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारी समृद्ध परंपराएं हैं, इन्हें जीवित रहना चाहिए और इन्हें लंबे समय तक आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और इसको हम नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को इसको हैंड ओवर करें, इनको सौंपें इस परंपरा को, और तब इस दुनिया से रुखसत हों। ये हम सभी कलाकारों की ये मंशा है। और अभी प्रीतम ने जो संध्या वाली यहाँ पर गाई, वो एक परंपरा हमारे यहाँ हर शुभ कार्य के लिए मांगलों की भी है। मंगल गीतों की 2 पंक्तियाँ मैं उसकी सुनाना चाहूँगा। देना हो या खोली का गणेशाए, देना हो या मोरी का नारायणाए, देना हो या भूमि का भूम्यालाए, देना हो या पंच नाम देवाए, देना हो या श्री बद्री केदाराए, देना हो या हरि का हरिद्वाराए। इस तरह से ये हमारे मांगल गीतों की एक परंपरा है, बहुत लंबी परंपरा है, सभी देवी देवताओं का आह्वान। देखिए निगिदा अभी बोल रहे हैं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये बात ज़रूर बताना चाहूँगी, उत्तराखंड में पहाड़ों में कोई शादी इस गीत के बिना नहीं होती है। जो हल्दी की परंपरा है, उसमें सबसे पहला जो मांगल बजता है वो यही बजता है। और नेगिदा ने अपनी आवाज़ में इन सुरों को सजाया। बहुत सारे सिंगर्स उसके बाद भी आए जिन्होंने लगातार इस गीत को अपनी आवाज़ दी, लेकिन जब नेगिदा गाते हैं तो बात कुछ और होती है। पहाड़ में हम मौजूद है, देहरादून में। गुलाबी ठंड, धूप की वजह से अभी गुलाबी ठंड महसूस हो रही है, शाम तक क्या होगा पता नहीं, लेकिन बड़ा प्रसिद्ध आप ही का गीत है, ठंडो रे ठंडो पहाड़ मेरा, ठंडो मेरा पानी। हाँ, इसमें इस ठंडो रे ठंडो में इसमें एक लाइन थी कि गुस्सा नस्सा रीस राड़ ठंडो। एक लाइन ऐसी भी आती है लास्ट में कि गुस्सा नस्सा रीस राड़ ठंडो। तो किसी ने मुझसे पूछा है, भाई गुस्सा ठंडा कैसे हो सकता है? आपने लिखा हमारे पहाड़ में गुस्सा भी ठंडा है ना, और रीस और राड़ और ये भी ठंडा है, बहसें जो होती हैं वो भी ठंडी है। तो मैंने कहा फिर मैंने उनको उदाहरण दिया मुजफ्फरनगर कांड का, जहाँ पे गोलियाँ चली थीं, जहाँ पे हमारी उत्तराखंड की महिलाओं के
साथ बदतमीजियाँ हुई थी, रेप हुए थे। मैंने कहा अगर पहाड़ का गुस्सा ठंडा नहीं होता तो ये लोग भी इस समय कश्मीर की तरह और दूसरे राज्यों की तरह बंदूकें उठा लेते और शायद एक और कश्मीर, एक और उत्तराखंड, एक और नॉर्थ ईस्ट यहाँ पैदा हो जाता। तो वो ठंडा ही था, उन्होंने किस ढंग से उसको बर्दाश्त किया। और उसके बाद जो राज्य आंदोलन में जो लोग गए थे, तो मैंने कहा हमारा गुस्सा भी ऐसा ही है, पहाड़ियों का गुस्सा भी ये पहाड़ का चरित्र ऐसा है। ये पहाड़ का चरित्र है। हमने कभी विरोध में बंदूकें नहीं उठाई, आंदोलन किए लेकिन बंदूकें नहीं उठाई। तो वो मैं किस्सा था उसमें जो मैंने कहा यहाँ पे बताता हूँ। तो गीत की 2-4 लाइनें मैं सुना देता हूँ आपको। ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो, ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो। हो 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 आ हो हो ऐच ऊंचो यूं हिमालय ठंडो ठंडो, निस गंगा जी का छाल ठंडो ठंडो। ऐच ऊंचो यूं हिमाल ठंडो ठंडो, निस गंगा जी का छाल ठंडो ठंडो। छोया छंछड़ा पन्यार हो हो, छिन बुग्याल ढालदार हो हो। छोया छंछड़ा पन्यार छिन बुग्याल ढालदार, रौला पाखा बण उड्यार ठंडो 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 रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो। हो 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 आ हो हो। क्या बात, क्या बात, क्या बात।